दोस्तों नमस्कार, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी की टीयर 2 का एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, उनका मैसेज था बहुत ज़्यादा कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, जिनके लिए उन्हें कॉल लेटर आया हुआ है, तो इंटरव्यू के अंदर क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, उसके ऊपर में एक वीडियो बना दें। तो फाइनली ये वीडियो है। आपको क्या करना है, बहुत कुछ तो जानना नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जो आपने पढ़ा है उसी चीज़ पे बेस्ड होगी सारी चीज़ें, बट कुछ चीज़ें होंगी जैसे एटीट्यूड हो गया, आपका बिहेवियर है, आपका बैठने का ढंग है, इंटरव्यू का जो प्रोफेशनलिज्म होता है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना है और अपने दिमाग को ठंडा रखना है इंटरव्यू के टाइम में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक ओवर लुक ले लेता हूं मैं कि इंटरव्यू के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, किस तरीके से सीबीएसई अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो क्या क्या बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चंस के टाइप यहाँ पे बनेंगे, ये कुछ टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें जो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो एक टाइप जो निकलेगा वो होगा पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, जो स्वाभाविक है, हर तरह के इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपके बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जो आपका बायोडाटा है, जो आपने पढ़ाई करी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड होगा सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका सब्जेक्ट था आपकी ग्रेजुएशन में, चाहे आप टेक्निकल फील्ड से थे या नॉर्मल अगर आपने अपनी पढ़ाई करी हुई थी एकेडमिक से, तो उसके बिहाफ पर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आप पढ़ के आए हैं टीयर 2 में, टीयर 1 में, उसके बिहाफ पर आपसे कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस बनेगा। तीसरा होगा सीबीएसई एजुकेशन पॉलिसी से। चूंकि सीबीएसई की ये पोस्ट है और एक ग्रुप ए लेवल की बेस्ट पोस्ट के अंदर काउंट होती है, तो ओवरऑल आपको सीबीएसई की जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं आपको उसके गो थ्रू होना पड़ेगा। तो आपको ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो जितना भी पोस्ट होता है, उसमें एक कॉमन टाइप है क्वेश्चंस का कि आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी जाएगी। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट है, तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उनका काम होता है कि प्रेशर को हैंडल कर सकें, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया है जहां पे उन्हें एक फर्म डिसीजन लेना है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट डिसीजन होगा। क्योंकि डिसीजंस तो सारे लगभग में सही होंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है डिसीजन मेकिंग के केस में, कि आपको पता है कि ये चीज हो रही है और इसके अकॉर्डिंग ये सारे इसके ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना है जो सही डिसीजन होगा। लेकिन इन सही डिसीजंस में सबसे बेस्ट, सबसे सुटेबल क्या है, जो सभी के लिए वेलफेयर, सभी से जुड़ा हुआ हो, सभी की भलाई से जुड़ा हुआ हो, तो वो डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ये जज करा जाएगा कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो किस लेवल का है, किस तरह से आपकी एबिलिटी है। इसके अलावा आपको पता है कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पूछा गया था, इसके टीयर 2 के पेपर में भी था। तो ये टॉपिक ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट में। तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, करंट इवेंट्स हैं जो न्यूज में हैं, उन्हें आपको प्रिपेयर करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। इसके अलावा कुछ चीजें और है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर पर्सनल एंड बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चंस है, तो उसका कुछ बेसिक फॉर्मेट है, इसी से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो कॉन्फिडेंट होकर के पूरा नहीं बोलना है आपको, एक समझना है कि एक्चुअल में एक प्रोफेशनलिज्म के अंदर मुझे कौन कौन से पॉइंट्स को रखने चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स को नहीं रखने चाहिए। तो आपको शॉर्ट एंड ब्रीफ अपने बारे में बताना है। ये नहीं कि 1 घंटा पूरा लगा दिया अपने बारे में, पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बताने में। ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड टाइप बनता है वो है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सीबीएसई। जो सेकेंड जो क्वेश्चन बनेगा, ये कॉमन होता है हर इंस्टीट्यूशन में, कि आपसे पूछा जाएगा कि आप सीबीएसई को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। किस कोई सपोज करो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, तो उसमें भी ये पूछा जाता है कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, तो कारण क्या है ज्वाइन करने का। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या सोचते हो एक्चुअली, वो चीज जज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, ताकि ये चीज जज किया जा सके कि एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप
कोई भी पोस्ट ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सुटेबल है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ है वो है डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैंडल अ सिचुएशन और डिफिकल्टी सक्सेसफुली। मतलब आपके जीवन में कभी हो सकता है कि ऐसा कोई इवेंट हो जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज से मैं गुजरा हूं और उसे मैंने बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल करा हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा मोटिवेट करता है कि अगर मैं उस सिचुएशन से निकल सकता हूं तो हर सिचुएशन को फेस कर सकता हूं। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ हुई है तो आपको उस चीज को शेयर करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें काउंटर क्वेश्चंस होते हैं। फोर्थ वाला जो टाइप है इसमें भी काउंटर क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो अगर आपने कुछ ऐसा वीकनेस बता दिया जो उस पोस्ट की गरिमा के अपोजिट है तो उस समय में आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर मान लीजिए कि आपकी सिचुएशन इस तरह से हो गई, ठीक है, अगर आप कार्यरत हो उस पोस्ट पे और इस तरह की सिचुएशन आ गई तो आपका जो वीकनेस है वो आप पर हावी हो जाएगा, तो फिर उस समय फिर तो क्या होगा कि आप एक गलत डिसीजन ले लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो आपसे अगर सीबीएसई एंड एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो सीबीएसई एग्जामिनेशन के अंदर कितने सारे रिफॉर्म्स हुए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। एनईपी 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। स्किल बेस्ड लर्निंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और अभी जो चला हुआ है मार्केट में वो क्या है, एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो एजुकेशन के ऊपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है और वो क्या क्या रिफॉर्म ला सकता है, क्या क्या रिफॉर्म्स की संभावनाएं हैं, इन तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ फाइनल टिप्स है आप सभी के लिए कि कॉन्फिडेंट रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और अपना कॉन्फिडेंट लूज भी नहीं करना है। कॉन्फिडेंट रहना है, स्टे अपडेटेड, ठीक है, मतलब जो भी सीबीएसई से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, उनसे आप अपडेट रहिए, ठीक है। जो भी पॉइंट्स है आप साइट पे जाइए, गूगल करिए और चीज़ों को अभी कंज्यूम करना शुरू करिए, ठीक है। जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ठीक है, आप जो है उसे कंज्यूम कर लो, उसे उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और फिर मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, मतलब आपको अपने कपड़ों का, अपनी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जिसे आपको फॉलो करना है। सो फाइनली आप सभी को गुड लक। आप सभी स्टूडेंट ने टियर 2 क्वालिफाई करा हुआ है और अब इंटरव्यू आपका लास्ट स्टेज है, तो इसके लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। और भी अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।